Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जो पार्ट अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 13 उसके जो अभ्यास प्रश्न है वो अभ्यास प्रश्न करेंगे हम। जैसे कि ये जो अभ्यास प्रश्न आपको दिख रहे हैं ये सारे ही अभ्यास प्रश्न हम आज की कक्षा में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अभ्यास प्रश्न करने से पहले हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं और फिर हम ये अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने अह की मात्रा के कुछ शब्द पढ़े थे, जैसे प्र प्लस आ की मात्रा प्लस त प्लस अह की मात्रा, तो शब्द बना प्रातः। उसी तरह से नमः, अतः, पुनः, शनेः, अंततः, फलतः, जनः, तपः और स्वतः। तो ये सारे शब्द हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम अब क्या करेंगे, जो बाकी के प्रश्न हैं अभ्यास प्रश्न जो पेज नंबर 67 पर दिए हुए हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रंग भरो और लिखो कि यह समय जो है यह किस समय का चित्र है। प्रश्न ये क्या है कि रंग भरो, ठीक है, यहाँ एक चित्र दिया गया है उसमें रंग भरना है और लिखना है कि यह किस समय का चित्र है। तो हम क्या करेंगे, रंग भरेंगे। जैसे कि पेड़ है तो पेड़ का रंग हरा होता है, तो पेड़ में हम कैसा रंग करेंगे, हरा रंग कर देंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह का हरा रंग अपनी किताब में करना है, ठीक है, पेंसिल कलर का यूज कर सकते हो। फिर जैसे इस पेड़ का रंग भी क्या होता है, हरा होता है, तो इसमें मैं हरा रंग कर देती हूँ। और ये जो घास है यहाँ पर भी कौन सा रंग आ जाएगा, हरा रंग। फिर है सूरज, सूरज का रंग कैसा होता है, पीला, तो यहाँ पर हम कौन सा कलर कर देंगे, पीला। ये हो गया पीला रंग। उसके बाद पहाड़ है तो पहाड़ का रंग कैसा होता है, ब्राउन, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सफाई से भूरा रंग आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो काम जो आप कलर करोगे आपको एकदम साफ सुथरा एकदम सुंदर सा कलर करना है। तो इस तरह से आपको कलर करना है। अब ये कह रहा है कि ये चित्र में जो समय है वो कौन सा समय है, किस समय का ये चित्र है। तो ये कौन सा है, देखो सुबह हुई है, सूरज निकला है, तो सूरज कब निकलता है, प्रातः काल में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रातः काल, प्रातः काल यानी सुबह का समय। ठीक है बच्चों, तो ये आपको प्रश्न करना है कि कौन सा समय है, किस समय का चित्र है, प्रातः काल का यानी सुबह का। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है देख लेते हैं। प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, खाली स्थान भरना है। जैसे प्रातः, बंदर, चिड़िया, झंडा और तितलियां, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, रिक्त स्थान भरेंगे। तो क, रिक्त स्थान, पेड़ पर बैठा है, तो पेड़ पर कौन बैठता है, बंदर, चिड़िया या तितलियां। पेड़ पर बंदर बैठता है तो हम लिखेंगे बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। उसके बाद ख, बाग में रिक्त स्थान उड़ रही है। बाग यानी बगीचा, बगीचा यानी बाग में रिक्त स्थान उड़ रही है, तो कौन उड़ रही है, तितलियां, बाग में तितलियां उड़ रही है। उसके बाद ग प्रश्न, रिद्धिमा रिक्त स्थान 6 बजे उठती है। रिद्धिमा रिक्त स्थान 6 बजे उठती है, तो उठती है कब उठती होगी, प्रातः यानी सुबह 6 बजे। तो यहाँ हम लिखेंगे रिद्धिमा प्रातः 6 बजे उठती है। उसके बाद घ है, मोहन रिक्त स्थान फहरा रहा है। क्या कर रहा है, मोहन रिक्त स्थान फहरा रहा है, तो क्या फहराते हैं, झंडा।
तो हम लिखेंगे मोहन झंडा फहरा रहा है। उसके बाद ड़ है, रिक्त स्थान, दाना चुग रही है। तो दाना कौन चुगती है? चिड़िया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया दाना चुग रही है। तो इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरना था, जिसमें ऊपर वाले शब्दों को चुन करके क्या करना था? रिक्त स्थान में भरना था। अब है प्रश्न 3, जोड़कर नए शब्द बनाओ। यानी कि अ को तह के साथ जोड़ना है, प्रा को तह के साथ जोड़ना है और अंत को तह के साथ जोड़ना है। जैसे कि अ प्लस तह, प्रा प्लस तह और अंत प्लस तह। तो क्या बन जाएगा शब्द? अतः। अ प्लस तह अतः, फिर प्रा प्लस तह प्रातः, उसके बाद अंत प्लस तह अंततः, अंत प्लस तह अंततः। उसके बाद चौथा प्रश्न, सही स्थान पर विसर्ग लगाओ। ठीक है बच्चों, प्रश्न 3 क्या था? आपको जोड़ करके नए शब्द बनाना था। तो पहला हो गया अतः, दूसरा हो गया प्रातः और तीसरा हो गया अंततः। अब है प्रश्न 4, सही स्थान पर विसर्ग लगाओ। विसर्ग यानी शब्द के पीछे आपको अह की मात्रा, 2 बिंदियां, इनको क्या कहते हैं? विसर्ग। तो देखो विसर्ग कहाँ लगता है? शब्द में आखिर में जो वर्ण होता है उसके पीछे। जैसे प्राय, ये क्या लिखा है? प्राय, तो इसके पीछे लगाएंगे विसर्ग, तो क्या बन जाएगा? प्रायः। उसके बाद लिखा है पुनः, तो पुनः शब्द में पीछे की ओर विसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पुनः। फिर है शनि, तो शनि शब्द में पीछे की ओर विसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? शनेह। और उसके बाद स्वत, तो स्वतः में त के पीछे विसर्ग लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा स्वतः। क्या बन जाएगा? स्वतः। तो इस तरह से आपको क्या करना है? सही स्थान पर विसर्ग लगाना है। तो ये वाले अभ्यास प्रश्न तो हो गए। अब अगले अभ्यास प्रश्न, अंग, चंद्रबिंदु और विसर्ग। ठीक है, इन तीनों के मिले जुले प्रश्न आपको इस अभ्यास में देखने को मिलेंगे। तो इसका प्रश्न एक है, सही वर्ण पर अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु अथवा अनुस्वार यानी अंग की मात्रा या फिर विसर्ग यानी अह की मात्रा लगाओ। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है? अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग यानी कि चंद्रबिंदु, अंग की मात्रा और अह की मात्रा लगानी है। तो हमें पहचानना है कि कहाँ पर अंग की मात्रा आएगी, कहाँ चंद्रबिंदु की मात्रा आएगी और कहाँ विसर्ग यानी अह की मात्रा आएगी। तो चलिए, सबसे पहला है बदर। पहला शब्द क्या लिखा है? बदर। तो हम क्या पढ़ते हैं? बंदर, यानी अंग की मात्रा कहाँ सुनाई दे रही है? ब पर। तो ब पर अंग की मात्रा, तो क्या बन गया शब्द? बंदर, बंदर। उसके बाद दूसरा शब्द है नम। दूसरा शब्द क्या है? नम। शब्द क्या होता है? नमः, यानी म के पीछे क्या लगेगी? विसर्ग की मात्रा, अह की मात्रा, तो शब्द बन जाएगा नमः। उसके बाद अगला शब्द है पतग। क्या है? पतग। तो शब्द क्या होता है? पतंग। त के ऊपर मात्रा सुनाई दे रही है, तो त के ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार यानी अंग की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? पतंग। फिर अगला शब्द है बांसुरी। क्या लिखा है? बांसुरी, जबकि सही शब्द होता है बांसुरी। क्या होता है? बांसुरी। तो बां के ऊपर लगेगा चंद्र बिंदु, क्योंकि हमें चंद्र बिंदु की मात्रा सुनाई देती है। बांसुरी, इसमें कोई चंद्र बिंदु की मात्रा सुनाई नहीं दे रही। जब हम बोलते हैं बांसुरी, यानी बां के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु की मात्रा। फिर अगला शब्द है अंगूठी। क्या है? अंगूठी, जबकि सही शब्द होता है अंगूठी, यानी अ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा। फिर अगला शब्द है झड़ा। क्या शब्द है? झड़ा, जबकि सही शब्द होता है झंडा, यानी झ के ऊपर अंग की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? झंडा। उसके बाद अगला शब्द है प्रात। क्या है? प्रातः, जबकि सही शब्द होता है प्रातः, तो त के पीछे विसर्ग यानी अह की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? प्रातः।
तो शब्द हो गए बंदर, नमः, पतंग, बांसुरी, अंगूठी, झंडा और प्रातः। अब उसके बाद प्रश्न 2, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, उनको पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र क्या दिख रहा है, एक लड़का है जो नींद से उठा है और जो मुर्गा है वो कुकड़ुकू बोल रहा है और सूर्य भी उदय हुआ है। तो ऐसा समय कब का होता है, सुबह का समय। तो अब हम यहाँ पर सुबह नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, प्रातः। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रातः, प्रातः। फिर दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है, हमें चांद दिखाई दे रहा है। तो ये चित्र है चांद का चित्र, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चांद। फिर तीसरा चित्र किसका है, हंस का। किसका है, हंस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हंस। उसके बाद चौथा चित्र किसका दिखाई दे रहा है, पतंग का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पतंग। पांचवा शब्द कौन सा है, बांसुरी का चित्र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बांसुरी, बांसुरी। और अगले चित्र में हमें एक लड़का दिख रहा है जो हाथ जोड़े हुए है, यानी वो नमस्कार कर रहा है, नमः। क्या लिखेंगे, नमः। तो पहला चित्र हो गया प्रातः, दूसरा हो गया चांद, तीसरा हो गया हंस, चौथा हो गया पतंग, पांचवा हो गया बांसुरी और छठा हो गया नमः। अब अगला प्रश्न कौन सा है, देखते हैं। प्रश्न 3, चित्रों को सही मात्राओं से मिलाओ। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको उनकी सही मात्रा से मिलाना है। पहले तो हमें चित्र को पहचानना है। तो ये चित्र किसका है, हंस का। ये कौन सा चित्र है, हंस। अब हंस हम किस तरह से लिखते हैं, ह अंग की मात्रा स, हंस। ये कौन सा चित्र है, अभी मैंने आपको बताया था नमः का चित्र। कौन सा, नमः का चित्र। और ये कौन सा चित्र दिख रहा है आपको, देखो क्या है, झोपड़ी दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं। तो ऐसा चित्र किसका होता है, गांव का चित्र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गांव। अब देखो, हमने सबसे पहले इनके नाम लिख लिए। अब हंस, हंस में कौन सी मात्रा लगती है, ये वाली अंग की मात्रा। तो इसको हम मिलाएंगे इस मात्रा से। फिर नमः, नमः में कौन सी मात्रा लगती है, विसर्ग यानी अह की मात्रा, इसे हम मिलाएंगे इससे। और फिर गांव में लगती है चंद्र बिंदु की मात्रा, तो इसे हम मिलाएंगे इससे। ठीक है बच्चों, काफी आसान प्रश्न था ये। क्या करना था, चित्रों को उनकी सही मात्राओं से मिलाना था। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 देखो। प्रश्न 4 है, चित्र देखकर रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखना है और रिक्त स्थान भरना है। तो पहले चित्र में हमें क्या दिख रहा है, बंदर। तो हम लिखेंगे बंदर केला खाता है, बंदर केला खाता है। उसके बाद ख है, किसका चित्र है, अंडा, है ना, अंडे का चित्र। तो हम लिखेंगे अंडा, अंडा सेहत के लिए अच्छा होता है, अंडा सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर ग चित्र है मेरा, और ये चित्र कौन सा है, गांव। मेरा गांव नदी किनारे है। क्या लिखेंगे, मेरा गांव नदी किनारे है। और घ चित्र है चांद का चित्र, तो लिखेंगे चांद सुंदर दिखता है, चांद सुंदर दिखता है। अब उसके बाद ये तो हो गया। अब अगर कोई चित्र है तो देख लेते हैं। ड़ चित्र कौन सा है, सूर्य। क्या लिखा हुआ है, सूर्य रिक्त स्थान निकलता है। तो हम क्या लिखेंगे, सूर्य जो है वो प्रातः यानी सुबह निकलता है, सूर्य प्रातः निकलता है। अब उसके बाद है घ, सही शब्द भरो। आपको क्या करना है, सही शब्द भरना है। इन दोनों में से एक शब्द है जो यहाँ पर आएगा, उस शब्द को चुनना है और यहाँ पर भरना है।
जैसे कि मोहन रिक्त स्थान बजाता है। तो मोहन क्या बजाता है? बांसुरी या बांसुरी। बांसुरी किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से। तो सही शब्द ये है, तो हम लिखेंगे मोहन बांसुरी बजाता है। राहुल रिक्त स्थान उड़ा रहा है। तो पतंग उड़ाता है या पतंग उड़ाता है? तो सही होगा ये शब्द। तो हम लिखेंगे राहुल पतंग उड़ा रहा है। उसके बाद तीसरा, माँ रिक्त स्थान गई है। तो माँ मंदिर जाती है या मदिर जाती है? ठीक है, यह है मंदिर और यह है मंदिर। तो सही शब्द कौन सा है? मंदिर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माँ मंदिर गई। उसके बाद वह रिक्त स्थान उठती है। प्रातः या प्रांतः? तो इसका सही उत्तर होगा, सही शब्द होगा प्रातः। वह प्रातः उठती है यानी सुबह उठती है। उसके बाद अंतिम वाला नेक्स्ट है, झूठ के रिक्त स्थान नहीं होते। पांव या पाव। तो सही शब्द कौन सा होगा? चंद्र बिंदु की मात्रा वाला। तो हम लिखेंगे झूठ के पांव नहीं होते। ठीक है बच्चों, अब है तो इस तरह से जो प्रश्न थे, अभ्यास प्रश्न, वो पूरे हो गए। ठीक है बच्चों, प्रश्न जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब आपको कौन कौन से प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको कुछ ही प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं, बाकी प्रश्न आपको सिर्फ किताब में करने हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं वो, ये तो पिछली क्लास की बात हो गई। अब आप क्या करोगे? अभ्यास लिखोगे और प्रश्न 1, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। प्रातः, बंदर, चिड़िया, झंडा, तितलियां। तो इन शब्दों को चुनना है और रिक्त स्थान भरना है। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, बाग में तितलियां उड़ रही है, रिद्धिमा प्रातः 6 बजे उठती है, मोहन झंडा फहरा रहा है, और ड है चिड़िया दाना चुग रही है। उसके बाद प्रश्न 2, जोड़ करके नए शब्द बनाओ। अप्लस्तः अतः, प्राप्लस्तः प्रातः और अंतप्लस्तः अंततः। उसके बाद प्रश्न सही स्थान पर विसर्ग लगाओ। प्राय, तो सही स्थान पर विसर्ग लगाने से बनेगा प्रायः। फिर पुनः, सही स्थान पर विसर्ग लगाने से बनेगा पुनः। फिर शनि, सही स्थान पर विसर्ग लगाने से बनेगा शनेह। और स्वतः, सही स्थान पर विसर्ग लगाने से बन जाएगा स्वतः। तो यही प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। बाकी के जो प्रश्न है वो सिर्फ आपको अपनी किताब में करने हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करूंगी कि मैंने आपको जो अंग की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा और विसर्ग यानी अह की मात्रा समझाई, वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अब आप चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्द, अंग की मात्रा के शब्द, जिसमें विसर्ग लगता है, वो शब्द अब आप अच्छे से पढ़ना सीख गए होंगे। और आपको बार बार इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास भी करते रहना है। तो इससे क्या होगा, आप और भी अच्छे से इन शब्दों को पढ़ पाओगे। तो मैं आशा करूंगी कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा। और साथ ही साथ आज की कक्षा में ये पाठ पूरा हो चुका है। ठीक है, जिसमें हमने अंग, चंद्र बिंदु और साथ ही साथ विसर्ग यानी अह की मात्रा पढ़ी। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।